हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं डिफरेंशिएशन क्वेश्चन जो विगत वर्षों के एग्जाम में पूछा गया है, उसी का हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछली कक्षा में भी हमने 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया हुआ था। आइए आज की क्लास में भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। पाँचों का 5 प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन। पाँचों का पाँचों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है दोस्त। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को प्रैक्टिस करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 है वह है y बराबर क्या बाबू? y बराबर log इंटू एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या बाबू? तो dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी अवकलन करना है। ये जो क्वेश्चन है बाबू 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आप क्वेश्चन में निकाल कर देख सकते हैं। ये जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, यानी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। शॉर्ट टाइप के रूप में पूछा गया है, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न है ये। तो आइए इसे हम हल करते हैं। यानी इसका करना है हमें अवकलन। तो अवकलन करने से पहले आपको अवकलन का सारा सूत्र कंठस्थ याद होना जरूरी होना चाहिए, तभी आप इसको बना पाइएगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है y बराबर लॉग इंटू एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या बाबू? दिया गया है, ये लिखना जरूरी होता है, दिया गया है। उसके बाद हम जो क्वेश्चन दिया है जेम का तेम लिख देंगे। y बराबर लॉग इंटू एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है। यानी अगर log का नियम आपको पता होगा कि log m इंटू एन अगर दिया है, log m इंटू log n, इसका जो होगा log m प्लस log n, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसी आधार पर ये भी क्वेश्चन दिया है, यानी log m इंटू n। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? log m प्लस log n, यानी y बराबर log एक्स स्क्वायर प्लस लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आपको एक नियम पता होगा लॉग का, और कि अगर किसी भी फंक्शन के पहले लॉग लग जाता है तो उसका जो घात होता है ना बाबू, वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 2 इंटू लॉग एक्स प्लस, आपको ये नियम पता होगा घात का कि यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2, यानी ये जो अंडर रूट है इसका पावर, इसको हम 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम अब लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 1/2, यानी हमने इस रूट के बदले 1/2 लिखा है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी फंक्शन के पहले अगर लॉग लगा हुआ है और उसका घात रहता है तो वो घात नीचे आ जाता है। तो यहाँ से भी इसका घात नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स प्लस ये घात नीचे आ जाएगा, यानी 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसका हम करेंगे अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर डी 2 लॉग एक्स बटा डी एक्स प्लस, आपको पता होगा कि किसी भी फंक्शन का अगर अवकलन करना होता है, अगर उसके पहले अचर राशि है तो उसको हम नीचे यानी पहले कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 डी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा, देखिए ये जो है ना बाबू, ये log का x है तो नीचे भी x होना जरूरी है, तभी इसका अवकलन हो पाएगा। तो नीचे हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा डी एक्स, ठीक है। डी वाई बटा डी एक्स। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी फंक्शन का अगर पहले चर राशि दिया है तो वो पहले आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू डी लॉग एक्स बटा डी एक्स प्लस 1/2 इंटू डी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू
अब देखिए इसको अब हम पार्ट बाई पार्ट में तोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस डी वन बटा डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 × 1 बटा एक्स, लॉग एक्स का डी से होता है 1/x प्लस 1/2 इंटू ये क्या है, ये लॉग का x है तो लॉग x का डी सी होता है 1/x, यानी 1/x की जगह क्या है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू अब x स्क्वायर यानी ये जो फॉर्मूला है इसका x के पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n x के पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पर ये आधारित है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस किसी भी चर राशि का जो डीसी होता है 0 होता है। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा बाबू डी वाई बटा डी एक्स बराबर देखिए 2/x प्लस अब 2x को इस गुना कर देंगे तो 2x बटा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये 2 और 2 कट जाएगा, तो फाइनली जो अब आंसर आएगा डी वाई बटा डी एक्स जो आएगा वो आएगा 2/x प्लस x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, चाहे आगे भी भिन्न का घटाव जोड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आगे हम बढ़ा देते हैं, यानी डी वाई बटा डी एक्स का जो आंसर मान आएगा देखिए x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के एलसीएम लेते हैं, फिर देखिए x से x कट जाएगा यानी 2 में अब इसे गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। 2 में इससे गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और देखिए इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, तो x में x से गुना आएगा तो प्लस है तो प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, इसको अब हम जोड़ देंगे तो यानी डी वाई बटा डी एक्स का जो मान आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 बट्टे में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बारीकी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिफरेंशिएशन का है, ठीक है दोस्त। तो आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि आप इसे प्रैक्टिस कर सकें। तो अब हम इस क्वेश्चन को मिटाकर दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस क्लास को अंत तक देखिए, क्योंकि इस क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है, और इस क्लास को आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर आधारित प्रश्न आएगा ही आएगा। तो ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है बाबू, तो आप इस क्लास को इग्नोर मत कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई बराबर सेक इनवर्स x माइनस वाई। तो कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाट। ये भी क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। बहुत लड़के इसमें सोचेंगे कि अरे भाई इसमें तो y बराबर दिया ही नहीं है, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा। तो आइए आपको हम बताते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा। सबसे पहले अगर आप इन्वर्स पढ़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा कि कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्स में है, अगर बराबर के इस साइड आएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, यानी इसको अब हम इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा सेक इंटू एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई, इधर का जीव करते हैं बच जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यानी डी सेक एक्स प्लस वाई बटा डी एक्स प्लस वाई।
अभी हमने आपको बताया है कि यहाँ ये जो है ये सेक का x है तो नीचे भी x होना जरूरी है। अब हम करेंगे डी एक्स प्लस वाई बटा डी एक्स, ठीक है, बराबर इसका भी डी सी करेंगे, यानी डी एक्स बटा डी एक्स माइनस डी वाई बटा डी एक्स। इसको हमने पार्ट बाई पार्ट में तोड़ दिया। तो आपको पता होगा कि सेक एक्स का जो डीसी होता है बाबू वो होता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यानी सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। ये सेक का एक्स है तो यहाँ इसको हम एक्स माना है तो ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया, इंटू इसको भी हम पार्ट बाई पार्ट में तोड़कर इसका आकलन करेंगे। तो देखिए डी एक्स बटा डी एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, बराबर एक्स का डीसी क्या होगा 1 माइनस डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। तो सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इंटू देखिए इसका डीसी हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 माइनस डी वाई बटा डी एक्स। देखिए अब हम इस सेक एक्स इंटू टेन एक्स को इससे गुना करेंगे क्योंकि ये गुना के रूप में है। तो जब हम सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई से गुना करेंगे एक में पहले हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 माइनस डी वाई बटा डी एक्स। अभी आपको मालूम चल गया होगा कि कैसे अब डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। देखिए यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो अब हम इसको उस साइड लाएंगे और इस एक को इस साइड लाएंगे, ठीक है। तो हम अब डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड लाते हैं और इसको सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई को उस साइड भेजते हैं। तो जब हम इसको उधर भेजेंगे तो ये बच जाएगा, तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इस डी वाई बाई डी एक्स के पहले माइनस है तो बराबर की साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर यहाँ 1 है तो 1। अब देखिए इस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई के पहले क्या है चिन्ह प्लस है तो बराबर के उस साइड आएगा तो अपोजिट चिन्ह होता है, यानी माइनस हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से एक चीज कॉमन हो रहा है, क्या बाबू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन हो जाएगा ना तो ये बच जाएगा क्या बाबू सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई प्लस 1, ठीक है, बराबर 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए हमें मान किस चीज का निकालना है डी वाई बाई डी एक्स को, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करना पड़ेगा, यानी इसका जो इसके साथ गुणनफल में है गुणा के रूप में जुड़ा हुआ है उसको हम इस साइड लाएंगे जिससे डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का हमें मान निकालना है। तो देखिए ये जो फंक्शन है ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ गुना के रूप में जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होगा कि जब भी कोई फंक्शन किसी फंक्शन के साथ गुना में जुड़ा हुआ रहता है तो जब बराबर के उस साइड जाएगा तो उसका अपोजिट चिन्ह लग जाएगा, यानी अगर जोड़ में है तो घटाव में हो जाएगा, घटाव में है तो गुना में हो जाएगा, गुना में है तो भाग में हो जाएगा, भाग में है तो गुना में हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आइए अब हम इसको इस साइड भेजते हैं। तो जब इस साइड भेजेंगे तो सबसे पहले इसको हम नोट करेंगे, यानी 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई, ठीक है, इंटू टेन एक्स प्लस वाई बटा, तो देखिए क्या है 1 प्लस सेक एक्स प्लस वाई, क्या है सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन
एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो फाइनली ये भी आपको समझ में आया होगा, हमने बारीकी तरह से समझाया है, एक एक पॉइंट को हमने एकदम अच्छे से डिफाइन किया है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्त। इस क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 भी विगत वर्षों के एग्जाम में पूछा गया है, वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप क्वेश्चन बैंक निकाल कर देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्त। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बाबू, y बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा एवं x बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्त। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। ये जो क्वेश्चन है 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम किसी एक को सॉल्व करेंगे, यानी हम y को सॉल्व करते हैं। y बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये जो a है ना बाबू, ये चर राशि अचर राशि है, तो इसको हम कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को पहले किया जाता है, यानी इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू। अब x नहीं लिखेंगे हम, x इसलिए लिखते थे क्योंकि ये जो साइन का थीटा होता था ये x में होता था, इसीलिए हम x के सापेक्ष करते थे। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में क्या किया है कि थीटा दिया है, तो हम यहाँ भी थीटा लिखेंगे। तो नीचे डी वाई बाई डी थीटा होगा, x नहीं लिखेगा आप, इसको आप बारीकी तरह से समझ लीजिएगा। जो यहाँ दिया रहेगा उसी के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, और नीचे भी वही रहेगा, इंटू डी ए साइन स्क्वायर थीटा बटा डी थीटा होगा। तो डी वाई बटा डी थीटा बराबर, अभी हमने आपको बताया कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्या बाबू कांस्टेंट वैल्यू है, तो ए बाहर आ जाएगा, यानी ए इंटू डी साइन स्क्वायर थीटा बटा, देखिए ये जो है x के पावर n के फॉर्मूला पर आधारित है, तो नीचे भी वही थीटा रहेगा, यानी डी साइन थीटा इंटू डी साइन थीटा बटा डी थीटा, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा बराबर ए इंटू एक्स के पावर n का फॉर्मूला क्या कहता है, एन एक्स के पावर n माइनस वन, यानी 2 साइन थीटा इंटू साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स, क्या कॉस एक्स, तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। अब जब डी वाई बाई डी थीटा का जो मान आएगा 2a इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स का मान। अब हम हल करेंगे x का मान, x को, ठीक है। x बराबर a कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, तो इसको भी इसी प्रकार करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी डी एक्स बटा डी थीटा बराबर डी ए कॉस स्क्वायर थीटा बटा डी थीटा, ठीक है। इसमें भी ए था, इसमें भी ए है, ये ए क्या है बाबू, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे, तो डी एक्स बटा डी थीटा बराबर ए बाहर निकल जाएगा, तो डी कॉस स्क्वायर थीटा बटा, देखिए इससे दोनों केवल इसका निष्पत्ति बदला है, इसमें साइन था इसमें कॉस दिया है, तो ये भी x के पावर n के फॉर्मूला पर यहाँ 2 है, तो नीचे भी d cos थीटा होगा, ठीक है।
तो डी कॉस थीटा बटा डी थीटा। ठीक है दोस्त, तो डी एक्स बटा डी थीटा का कितना मान आएगा, ए इंटू टू कॉस थीटा इंटू जो कॉस एक्स का डीसी होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस माइनस को हम पहले कर देंगे, तो डी एक्स बटा डी थीटा का कितना मान आया बाबू, माइनस टू ए इंटू कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम किसका मान निकालना है, डी वाई बटा डी एक्स। क्या बाबू, डी वाई बटा डी एक्स का मान हमें निकालना है। तो जब हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे डी वाई बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा बराबर डी वाई बाई डी थीटा का मान कितना है, टू ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा इसका मान कितना है, माइनस टू ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये डी थीटा से डी थीटा कर देगा तो डी वाई बाई डी एक्स का मान आएगा, देखिए ये दोनों सेम है, ये भी कट जाएगा तो माइनस एक इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको बेहद आसानी पूर्वक समझ में आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो आइए इसे हम मिटाते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले इस क्वेश्चन को हमें मिटाना पड़ेगा। हमने अभी तक 3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा दिए हैं, अभी भी 2 क्वेश्चन बाकी है, तो बने रहिए अंत तक और प्लीज आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है y बराबर क्या बाबू, y बराबर सेक इंटू tan रूट एक्स। ठीक है दोस्त, और इसका हमें करना है अवकलन, यानी तो डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आइए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्त, सबसे पहले क्या लिखना जरूरी होगा, दिया गया है। क्या बाबू, दिया गया है, दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन को ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी y बराबर सेक इंटू tan रूट एक्स। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसका हमें करना है अवकलन, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा डी सेक इंटू tan रूट एक्स। ठीक है, तो ये जो है ना बाबू tan रूट एक्स, ये सेक का एक्स है। ठीक है, तो नीचे भी सेक का एक्स होना जरूरी है, तभी सेक एक्स का अवकलन संभव हो पाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डी tan रूट एक्स। ठीक है, फिर इसको हम ऊपर लिखेंगे डी tan रूट एक्स बटा ये जो रूट एक्स है ना बाबू, ये tan का एक्स है, तो नीचे भी tan का एक्स होना जरूरी है। तो डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बटा डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना आएगा, सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, ये सेक का एक्स इंटू tan एक्स, ये tan का एक्स हो गया इंटू tan एक्स का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या बाबू, सेक स्क्वायर एक्स इंटू रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स। ठीक है, जब इसको हम गुना के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स बट्टा में 2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, यानी ये लास्ट क्वेश्चन है। हम रोज की क्लास में 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल हमने 5 प्रश्न प्रैक्टिस किया था, आज भी हम 5 प्रश्न प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस क्लास के जरिए प्रैक्टिस कर सके, ठीक है दोस्त। तो अगला क्वेश्चन है y बराबर साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस के पावर 5x। तो dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx बराबर वाट। ये जो क्वेश्चन है 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इसे भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्त। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन को जीएम कहते हैं, लिख देंगे y बराबर साइन के पावर 3x इंटू कॉस के पावर 5x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम u इंटू वी के आधार पर बनाएंगे। ये है u और ये है v, ठीक है। लिखेंगे माना u बराबर साइन क्यू है, v बराबर कॉस के पावर 5x, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका अवकलन, यानी डी वाई बराबर है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस 5x, ठीक है। इसका हमें करना है अवकलन डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी साइन के पावर 3x इंटू कॉस के पावर 5x बटा डी एक्स। इसको हमने माना है क्या u, इसको हमने माना है v। तो u इंटू वी का सूत्र आपको मालूम होगा, डी यू इंटू वी बटा डी एक्स का सूत्र आपको मालूम होगा u रखकर v का dc प्लस v रखकर u का dc, ठीक है। इसी सूत्र के आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा। तो u क्या है, साइन के पावर 3x, क्या साइन के पावर 3x को हम रखेंगे। तो साइन के पावर 3x इंटू अब v का dc करेंगे, तो d cos के पावर 5x बटा d cos x इंटू d cos x बटा dx, ठीक है। v का dc हो गया, प्लस अब हम v को रखेंगे, तो v क्या है cos के पावर 5x इंटू d साइन के पावर 3x बटा d साइन x इंटू डी साइन x बटा dx, ठीक है दोस्त। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आएगा, साइन के पावर 3x इंटू ये x के पावर n के फॉर्मूला पर आधारित है, तो यहाँ हो जाएगा 5 cos के पावर 4x, यानी n(x) के पावर n-1, ठीक है दोस्त, इंटू cos का dc होता है माइनस साइन x, ठीक है, प्लस cos के पावर 5x इंटू 3 साइन स्क्वायर x, ये भी x के पावर n के फॉर्मूला पर है, इंटू साइन का dc cos x, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ गया, इस माइनस को हम पहले कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस साइन के पावर 3x इंटू साइन x इंटू 5 cos के पावर 4x प्लस, देखिए यहाँ भी cos है यहाँ भी cos है, तो cos 5 और ये 6 हो जाएगा 6x इंटू 3 साइन स्क्वायर x। अब हम इस प्लस वाले को पहले लिख देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना जाएगा, हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस के पावर 6x। यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, देखिए यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है,
तो दोनों को पावर जुड़ जाएगा, यानी साइन 4x इंटू 5 कॉस के पावर 4x। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 बताया, उसके बाद 2 बताया, उसके बाद 3, ऐसा ही लगातार 5 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवाया। तो हम लगातार रोज की क्लास में 5 प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में सहायता मिल सकता है। तो आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा। और एक बात करना चाहेंगे कि प्लीज़ अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।